नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है दिया एकेडमी में। दिया एकेडमी का यूट्यूब चैनल लगातार आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर के नए टॉपिक लेके आ रहा है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िए आप। आज हम बात करेंगे लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, व्हाट इज़ द लैटेंट हीट? बच्चों, लैटेंट हीट का सीधा मतलब होता है वो हीट एनर्जी जो किसी सब्सटेंस का स्टेट बदलने के लिए यूज की जा रही है। दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस। ओके, यानी कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके हीट सप्लाई कर रहे हैं, जब हीट सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस सब्सटेंस का स्टेट बदल जाता है, उसका फेज बदल जाता है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से वेपर बन जाता है, या फिर सॉलिड सीधे सीधे वेपर यानी गैस बन जाता है। बच्चों, लेटेंट हीट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो पहले हम बात करेंगे लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट होता क्या एग्जैक्टली? बच्चों, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है आपका Q = ml होता है। तो Q क्या है हमारा? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई कितना की, और L हमारा क्या है? लेटेंट हीट। बच्चों, यहाँ पर हमने लेटेंट हीट को कैपिटल L से डिनोट कर रखा है। कैपिटल L = होता है Q/m। ओके, और बात की जाए SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, तो SI यूनिट क्या इसकी होती बच्चों? जूल पर किलोग्राम, जूल किलोग्राम इनवर्स। ओके, ये हमारा होता है SI यूनिट। लेकिन इसके अलावा भी इसकी यूनिट बेटा होती है SI यूनिट, और क्या पॉसिबल इसकी हैं? क्या लिखा रहेगा? SI यूनिट एक ही है हमारा, इसके अतिरिक्त और कौन सी यूनिट्स हो सकती हैं रिगार्डिंग लेटेंट हीट? तो अदर यूनिट्स बेटा क्या होंगी? अदर यूनिट क्या होंगी? कैलोरी पर किलोग्राम, कैलोरी पर ग्राम, जूल पर ग्राम। तो आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में SI यूनिट ही गिवन हो जूल पर किलोग्राम। वहाँ पर एग्जाम में आपके कैलोरी पर किलोग्राम, कैलोरी पर ग्राम, जूल पर ग्राम। और जानते हो कि हीट एनर्जी के लिए हम पहले मैंने वीडियो हमारा था बता रखा है कि हीट एनर्जी के लिए हम जूल के अलावा कैलोरी भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, कैलोरी में क्या होता है आपका? कैलोरी में 1 कैलोरी = कितना होता है? 1 कैलोरी = 4.186। इसको हम राउंड ऑफ क्या कर देते हैं हम लोग? 4.2 जूल, 4.2 जूल होता है। बच्चों, लेटेंट हीट का साफ सीधा मतलब होता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का हमें स्टेट बदलना है, उसका फेज बदलना है, तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है या जो निकालनी पड़ रही है। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हमें आइस से वाटर करना है, अगर आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है, हम उसको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि वो हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हमें वाटर से हमें आइस बनाना है, क्या करेंगे आप? अगर वाटर से आइस बनाना है तो आपको हीट एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वाटर को हमें आइस में कन्वर्ट करना है तो हमें वाटर से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट जो बाहर निकाल रहे हो वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर से जितना आप हीट निकाल ले रहे हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं हम लोग latent heat, that is heat energy given or withdrawn।
टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वो होता है हमारा लेटेंट हीट। तो बच्चों L इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई M। लेटेंट हीट किस पर डिपेंड करता है, तो दिख रहा फार्मूला में साफ साफ दिख रहा बच्चों आपको कि लेटेंट हीट क्या है, Q बाई M है। यानी कि लेटेंट हीट किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। यानी किसी सब्सटेंस का मास तय करता है कि कितना लेटेंट हीट होगा, है ना। लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि कितना सब्सटेंस है, कितने को हमें कन्वर्ट किस में करना है। ओके बच्चों, लेटेंट हीट को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बच्चों मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड बदलना, सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। और लिक्विड से सॉलिड में करना लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग होता है। जब आपने किसी सब्सटेंस को, आपने लिक्विड को, आपने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, मिल्क को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, जितनी हीट आपने उससे बाहर निकाल ली उसे कहते हैं का लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग का मतलब होता है, साफ साफ होता है कि कितनी हीट आपने बाहर खींच ली है, वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग होता है। बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है आपने कितनी हीट दी, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना। तो समझिए बच्चों ना, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और वाटर को आइस में कन्वर्ट करना क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग है। आगे आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, आपको वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है। जब आप पानी को बॉयल करते हो, वाटर को बॉयल करते हो, तो क्या होता है, आप हीट देते हो। अगर जिस कंटेनर आपने वाटर ले रखा है और वाटर का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस को कहाँ पहुँचाओ, पहले आप 100 पहुँचाओगे। जब 20 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है जब वो 100 पहुँच जाएगा, तब उसका टेम्परेचर बदलना, चेंज होना बंद हो जाता है। फिर आप जो हीट सप्लाई करोगे वो क्या होगा, वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करेगा। जो पहले आपने हीट दी वो वाटर का टेम्परेचर राइज कर रहा था, अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पहुंच चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाना है तो नहीं जाएगा वाटर। उसके बाद वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। बच्चों सीधे सीधे सॉलिड को वेपर में बदलना क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। जानते बच्चों आप लोग, कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, सीधे सीधे कैम्फर सीधे सीधे क्या होता है, आपका सॉलिड से क्या बनता है, वेपर बन जाता है। तो सॉलिड से सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर होने के बनाने के लिए जो आपने हीट एनर्जी दी है वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये क्या है, ये है लिक्विड से, लिक्विड टू वेपर, वाटर टू वेपर। ये क्या आपका होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, ये 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा 3 और होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। उसमें क्या होता है, इसमें हम लिक्विड से, वाटर से हीट निकाल लेंगे उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए। बच्चों लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए आपने लिक्विड से, जो वाटर से जो आपने हीट खींच ली है, विथड्रॉ कर ली है, रिमूव कर ली है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिमूव टू कन्वर्ट लिक्विड वाटर इनटू सॉलिड आइस। अगर किसी को हमें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस लिक्विड के अंदर जो हीट एनर्जी है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और
आइस को वाटर में करने के लिए आइस को हीट देनी पड़ेगी। समझ गए ना आप लोग। नंबर 2 क्या बच्चों, एटेंटिव फ्रेजिंग हो गया। अगला क्या है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर से लिक्विड बनता है। इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें भी हीट आपको रिमूव करनी पड़ेगी। इन सभी केस में क्या होगा, हीट रिमूव करना है वहां से। तो आपके यहाँ पे आपने 5 टाइप पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। इसमें क्या हो रहा है, हम लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हैं। अगला हमारा क्या, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसमें क्या हो रहा है, हम वेपर से क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। ठीक है, यानी बच्चों अगर हमें किसी सब्सटेंस का स्टेट बदलना है तो हमें उसको हीट देना पड़ता है, और कितनी हीट देनी पड़ी या कितनी उससे निकालनी पड़ी उसे कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर किलोग्राम। बट इसके अलावा भी क्वेश्चन में आपके अदर यूनिट्स लिखी हो सकती हैं, जिनका मैंने पहले आपको बताया मैंने पहले ही। क्या सकता है आपका, कैलोरी पर किलोग्राम, कैलोरी पर ग्राम, जूल पर ग्राम। तो ये चीजें भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकती हैं। बट मेन हमारा क्या है, ये है एसआई यूनिट। लेकिन इनके अलावा आपको ये चीजें भी देखने को एग्जाम में मिल सकती हैं यूनिट्स। दिमाग बच्चों रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186। तो इसको हम राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं कितना, 4.2 जूल लिखते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया आपका लेटेंट हीट के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये क्या होता है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जितनी हीट आप किसी को, जितनी हीट कहीं लॉस हो रही है उतनी ही कहीं न कहीं गेन हो रही है। यानी बच्चों एग्जाम्पल ये है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब ए ने बी को हीट दिया, तो जितनी हीट, मान लीजिए ए ने डेल क्यू हीट लॉस किया तो बी उतना ही डेल क्यू हीट गेन करेगा। यानी कि ए ने ट्रांसफर किया और बी ने लिया, जितना हीट ए लॉस करे उतना ही बी गेन, उतना ही करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या एनर्जी कंजर्वेशन है। यानी बच्चों डेल क्यू, हमने एग्जांपल लिया कि इनिशियली टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज T1, इनिशियली टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज T2, लेकिन हमने ए बी को कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ, कंडक्शन होने लगा। आप जानते हो कि T1 क्या है, T2 से ज़्यादा है। और जानते हो आप बच्चों हीट क्या होती है, हीट ट्रांजिट करती है, हीट फ्लो करती है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। हीट क्या होगी, हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएगी, लो टेम्परेचर में जाएगी। T1 से कहाँ जाएगी, T2 में जाएगी। जितना हीट ए लॉस करेगा उतना ही बी गेन करेगा। यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और फार्मूला बच्चों क्या बनेगा, और हाँ, जब ए हीट ट्रांसफर कर रहा है कब तक करेगा, जब तक ए और बी का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। यानी कि एट द स्टेज ऑफ सैचुरेशन, जब तक टेम्परेचर सैचुरेट नहीं हो जाएगा तब तक ए बी को हीट ट्रांसफर करता रहेगा। और सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जो दोनों में हो जाए, कॉमन टेम्परेचर दोनों का हो जाए, सेम हो जाए। तो बच्चों बॉडी का मास है कितना है, m1, इसका मास कितना है, m2। एंड आफ्टर सैचुरेशन, एट सैचुरेशन पॉइंट टेम्परेचर इज T। तो बच्चों तो ए कितना हीट लॉस करेगा और बी कितना हीट गेन करेगा, उसका फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं आपको। तो फॉर्मूला फॉर हीट लॉस एंड गेन इज इक्वल टू m1 c1 T1 माइनस T इज इक्वल टू m2 c2 T माइनस T2।
बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इस हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट। कैलोरीमेट्री में ही 3-4 फार्मूले हैं जो आपको तैयार करने हैं। न्यूमेरिकल इन्हीं पे बेस्ड आएगा और मैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूँ। क्लास 10th ICSE में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैं उनको लेके आने वाला हूँ अगली क्लास में। तो क्लास 10th ICSE के बच्चे बिल्कुल दिमाग में रखें कि जो मैं बताऊंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जो मैं बताऊंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, आप लिखित ले लो। इसलिए दिया एकेडमी का यूट्यूब चैनल बिल्कुल उसे चिपक जाओ। आप हर वीडियो ध्यान से देखो, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में बेहतर नंबर आएंगे। ओके, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अगले क्लास में मिलेंगे हम न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, नमस्कार।